सुनो साथियों, आज हम उस घटना का वर्णन करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ एक जेल को बदला बल्कि लाखों लोगों के दिलों को भी बदल दिया। यह कहानी है संत रामपाल जी महाराज की, जिन्हें झूठे आरोपों में कैद कर दिया गया। जेल की ऊंची ऊंची दीवारें, चारों तरफ कंटीले तार, सुरक्षा का कड़ा पहरा और भीतर फैला हुआ अंधकार। हर ओर कैदियों की चीखें, रोना धोना, झगड़े और हिंसा का माहौल। ऐसा लगता था मानो यह जगह नरक से भी बदतर हो। लेकिन उसी जगह एक दिव्य पुरुष को लाया गया। उनका नाम था संत रामपाल जी महाराज। सरल वेशभूषा, शांत चेहरा और आंखों में असीम करुणा। जेलर ने उन्हें एक कोने की कोठरी में बंद कर दिया, पर किसे पता था कि वही कोठरी अब एक सत्संग स्थल बन जाएगी। शुरू शुरू में कैदी हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। ये संत लोग तो सिर्फ खाने पीने और आराम करने आते हैं। लेकिन संत रामपाल जी मौन रहते। उनके चेहरे पर मुस्कान रहती और उनकी जुबान पर सिर्फ परमात्मा का नाम। धीरे धीरे उन्होंने कैदियों से बात करना शुरू किया। वे कहते, भाई, यह जेल केवल शरीर को कैद कर सकती है, आत्मा को नहीं। उनके शब्द मानो किसी के दिल। पहली बार कैदियों ने महसूस किया कि कोई है जो उन्हें गाली नहीं देता, कोई है जो उन्हें तुच्छ नहीं समझता बल्कि उन्हें भाई कहकर बुलाता है। फिर एक दिन उन्होंने सत्संग शुरू किया। कोठरी की दीवारों के बीच भजन गूंजने लगे। जहाँ पहले केवल गाली गलौज होती थी, वहाँ अब सुनाई देने लगा, राम नाम सत्य है, सतलोक सत्य है। कैदी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। कोई बैठकर सुनता, कोई खड़ा खड़ा झांकता। जेलर को अजीब लगा, पर उसने रोका नहीं। कुछ ही दिनों में माहौल बदलने लगा। जहाँ कल तक खून खराबा होता था, वहीं आज भजन और ध्यान हो रहा था। एक कैदी बीमार था, महीनों से चल नहीं पा रहा था। संत रामपाल जी ने उसे परमात्मा का नाम दिया। वह धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। सारे कैदी दंग रह गए। डॉक्टर बुलाए गए। उन्होंने कहा, यह कैसे हुआ? यह तो असंभव है। पर सच्चाई सबके सामने थी। फिर दूसरे कैदी ने कहा, मैं रात को सोया और मैंने सपना देखा। सपने में मैं एक ऐसे लोक में पहुंचा जहां सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश था। ना दुख था, ना बीमारी, बस शांति थी। संत रामपाल जी मुस्कुराए और बोले, वह कोई साधारण सपना ना। धीरे धीरे पूरी जेल में परिवर्तन आने लगा। झगड़े कम हो गए, गालियां बंद हो गईं। लोग एक दूसरे से प्रेम से बात करने लगे। यह सब देखकर जेलर भी हैरान था। वह सोचने लगा, मैंने अपने जीवन में हजारों कैदी देखे, लेकिन यह पहली बार है जब लोग जेल में भी खुशी मना रहे हैं। संत रामपाल जी ने कहा, भाई, यह खुशी तुम्हारी नहीं, यह परमात्मा की है। जो परमात्मा की शरण में आता है, उसके जीवन से अंधेरा मिट जाता है। और साथियों, यही थी शुरुआत। धीरे धीरे जेल अब आश्रम जैसा बन रहा था। जहाँ पहले चीखें गूंजती थीं, अब वहाँ भजनों की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। भाइयों, अब हमें अपराध छोड़ना होगा, क्योंकि यही जीवन का असली मौका है। धीरे धीरे पूरा बैरक बदल गया। कैदी आपस में रोटियां बांटने लगे। जो पहले गालियां देते थे, अब कहते, भाई तू पहले खा ले। जेलर ये सब देखकर दंग रह गया। उसने अपने साथियों से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये खूंखार अपराधी एक दिन इतने शांत और दयालु हो सकते हैं। लेकिन साथियों, चमत्कार यही नहीं रुके। एक और घटना हुई जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। जेल में एक कैदी बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। उसे कैंसर था और वह दर्द से कराहता रहता। संत रामपाल जी महाराज उसके पास गए और बोले, भाई, अब परमात्मा को याद कर, सच्चे नाम का जाप कर, तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। उसने कमजोर आवाज में कहा, गुरुदेव, मुझे भी नाम दीजिए। संत रामपाल जी ने उसे नाम दिया और चमत्कार देखो, कुछ ही दिनों में उसका दर्द कम हो गया। वह फिर से चलने फिरने लगा। डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह मेडिकल साइंस के खिलाफ है। यह केवल कोई दिव्य शक्ति ही कर सकती है। अब जेल का माहौल पहले से आपस में बिल्कुल अलग कहते, था। ये जहाँ कोई पहले साधारण डर और संत। हिंसा का बोलबाला था, वहाँ अब प्रेम और शांति का राज था। कैदी जो पहले लड़ाई झगड़े में लगे रहते थे, अब सुबह होते ही राम नाम का जाप करने लगते। किसी की आंखों में आंसू होते तो किसी के चेहरे पर मुस्कान। एक कैदी था जिसका नाम था सुरेश। वह आदतन अपराधी था, 10 बार जेल आ चुका था। वह कहता, मैं अपराध किए बिना रह ही नहीं सकता। लेकिन संत रामपाल जी ने उससे कहा, भाई, अपराध करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये केवल तुम्हारे अज्ञान का परिणाम है। सुरेश पहले हंसा,
पर धीरे धीरे वह बदलने लगा। एक दिन वह रो पड़ा और बोला, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने जीवन में कई पाप किए, कई लोगों को दुख दिया। क्या अब भी मेरे लिए कोई आशा है? संत रामपाल जी ने मुस्कुराकर कहा, सतगुरु की शरण में आकर कोई निराश नहीं होता। परमात्मा सबको क्षमा कर देता है। तू नाम ले और देख तेरे जीवन में कैसा बदलाव आता है। सुरेश ने नाम लिया और कुछ ही दिनों में उसका पूरा स्वभाव बदल गया। वह दूसरों को भी समझाने लगा, यह संत तो जेल के लिए बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद बन गए हैं। धीरे धीरे जेल में रात का दृश्य भी बदल गया। जहां पहले चिल्लाने की आवाजें आती थीं, अब कैदी भजन गाते थे। कोई ढोलक बजाता, कोई ताली बजाता और पूरी जेल गूंज उठती, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। एक समय ऐसा आया कि कैदी खुद जेलर से कहते, साहब हमें सत्संग सुनना है, हमें कृपया अनुमति दीजिए। और जेलर अनुमति देता, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि ये साधारण उपदेश नहीं, ये आत्मा को बदलने वाली शिक्षा है। धीरे धीरे पूरे जेल स्टाफ का भी दिल बदलने लगा। जो सिपाही पहले कैदियों को डांटते थे, अब वे भी आदर से पेश आने लगे। संत रामपाल जी कहते, देखो भाई, यह जीवन केवल खाने पीने और धन कमाने के लिए नहीं है। यह जीवन परमात्मा को पाने का अवसर है। अगर यह मौका खो दिया तो फिर बड़ी देर हो जाएगी। कैदी रोते हुए कहते, गुरुदेव, हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। अब आगे से हम अपराध नहीं करेंगे। हम आपके बताए रास्ते पर चलेंगे। और साथियों, इसी तरह धीरे धीरे जेल एक तपोभूमि बन गई। जहां पहले हिंसा थी, अब वहां केवल भक्ति थी। एक कैदी ने अपनी पत्नी को लिखा, प्रिय पत्नी, मैंने जीवन में बहुत पाप किए, तुझे दुख दिया, बच्चों को डराया, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। गुरुजी ने हमें सिखाया है कि असली जीवन सेवा और भक्ति में है। तुम भी राम नाम सुमिरन करना शुरू करो। हमारा परिवार अब परमात्मा के मार्ग पर चलेगा। पत्नी ने जब यह पत्र पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, हे परमात्मा, यह वही आदमी है जो शराब पीकर मुझे मारता था। आज वही इतना मधुर बोल रहा है। समाज हैरान था। लोग पूछते, ये कैसे संभव है? जेल में तो लोग और अपराधी बनते हैं, लेकिन यहाँ तो अपराधी संत बन रहे हैं। समाचार पत्रों ने लिखा, संत रामपाल जी की वाणी ने कैदियों के दिलों को बदल डाला है। जेल अब अपराध की जगह आध्यात्मिक विद्यालय बन गई है। टीवी चैनल पर बहस होने लगी, क्या सचमुच एक संत का ज्ञान पूरे समाज को बदल सकता है? लाखों लोगों ने पहली बार संत रामपाल जी का नाम सुना। जेल में रोजाना संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को ज्ञान सुनाते। कैदी चुपचाप बैठकर सुनते। वाणी इतनी प्रभावशाली होती कि घंटों बीत जाते और किसी को पता भी न चलता। कुछ कैदी जब अपने परिवार से मिलने जाते तो वही ज्ञान परिवार को सुनाने लगते। परिवार वाले चकित रह जाते, ये वही व्यक्ति है जो पहले गाली देता था, आज तो ये संतों जैसी बातें कर रहा है। कैदी संत रामपाल जी के सत्संग को कागज पर लिखकर बाहर भेजते। वो पन्ने परिवार वालों, दोस्तों और पड़ोसियों तक पहुंचते। लोग पढ़ते और कहते, यह तो वही ज्ञान है जिसकी आज जरूरत है। धीरे धीरे वे पन्ने किताब का रूप लेने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर में लोग उस सत्संग को पढ़ने और समझने लगे। समाज में चर्चा होने लगी, एक संत जेल में है, लेकिन उसकी वाणी जेल की दीवारें तोड़कर लाखों लोगों तक पहुंच रही है। अखबारों ने लिखा, संत रामपाल जी की शिक्षाएं लोगों के जीवन में आशा और परिवर्तन ला रही हैं। कुछ पत्रकारों ने जेल प्रशासन से पूछा, यह कैसे संभव हुआ? जेलर ने उत्तर दिया, मैंने अपने जीवन में यह पहली बार देखा है। जेल में लोग सुधर नहीं पाते, लेकिन संत रामपाल जी ने असंभव को संभव कर दिखाया। समाज में बदलाव जेल से बाहर संत रामपाल जी के अनुयायी भक्ति का प्रचार करने लगे। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया, नशा मत करो, झगड़ा मत करो, केवल सत्संग सुनो और नाम जपो। नतीजा यह हुआ कि जहां पहले गांवों में शराब खाने और जुए के अड्डे चलते थे, वहां अब सत्संग पंडाल लगने लगे। जहां पहले लाठी डंडे चलते थे, वहां अब भजन कीर्तन होने लगे। विदेशों में भी यह वाणी पहुंचने लगी। कई लोग सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी का संदेश सुनने लगे। लोग लिखते, हमने पहली बार सच्चाई को इतनी स्पष्टता से सुना। अब हमें जीवन का असली उद्देश्य समझ में आया। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि अफ्रीकी देशों तक भक्ति का यह संदेश फैलने लगा। जेल का वातावरण, जेल में अब कैदी कहते, हम अपराधी नहीं रहे, अब हम भक्त बन चुके हैं। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कैदी मिलकर सुमिरन करते। रात को सोने से पहले भजन गाते। जेल में शांति छा गई थी। अधिकारी भी कहते,
आज हमें लगता है जैसे हम जेल में नहीं किसी आश्रम में हैं। जेल की सलाखों के पीछे बैठे संत रामपाल जी महाराज दुनिया से अलग थलग जरूर थे, लेकिन उनका संदेश, उनकी भक्ति और उनका प्रभाव दिन ब दिन और अधिक फैलता जा रहा था। लाखों लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, वो दिन कब आएगा जब हमारे गुरुजी को झूठे आरोपों से मुक्त किया जाएगा। अदालत में घटनाएं, अदालत में बार बार सुनवाई होती, विरोधी पक्ष झूठे सबूत लाते, लेकिन हर बार सच और तर्क के सामने उनके सबूत ध्वस्त हो जाते। संत रामपाल जी ने कहा, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैं तो केवल सत्संग सुनाता हूं और लोगों को परमात्मा से जोड़ता हूं। अदालत में कई गवाह आए जिन्होंने खुले शब्दों में कहा, हमने अपने जीवन में परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी की शिक्षाओं से पाया है। शुरुआत में मीडिया केवल आरोपों की खबरें दिखाता था, लेकिन जब जेल और अदालत की सच्चाई सामने आई तो धीरे धीरे कई पत्रकारों ने लिखना शुरू किया, ये संत कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इनकी वाणी ने हजारों अपराधियों को सुधारा है, तो क्या ये अपराधी हो सकते हैं? कुछ टीवी चैनलों पर बहस हुई, क्या संत रामपाल जी को झूठे आरोपों में फंसाया गया? दोस्तों, आगे का सच जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द आपको मिलते हैं आगे के चमत्कारों के साथ। सत साहिब।